सहारा इंडिया की एक ताजा खबर सामने आते हुए जो टाइम्स ऑफ इंडिया और आज तक पे भी आ रही है, जो निर्मला सीतारमण के थ्रू बोली गई है पार्लियामेंट संसद में। और ये बोला गया है कि आप लोगों के पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों के पैसे कैसे मिलेंगे पूरी डिटेल में आपको पता चले तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। निर्मला सीतारमण ने एक छोटी सी बात कही और आप लोगों के पैसे दिए जाएंगे, ये निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बोला, संसद में बोला। और एक बात बोल रही है, सहारा इंडिया की बकाया रकम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि अमित शाह ने बोला था कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे जो हमारे गृह मंत्री लगते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि अभी तक एक भी रुपए नहीं दिए गए हैं। सीआरसी के पास वो पैसे जा चुके थे, तो पैसे क्यों नहीं दिए गए? यह पहला मुद्दा छिड़ता है। एंड दूसरा मुद्दा ये छिड़ता है कि आप लोगों के पास पैसे आ चुके थे, लेकिन आप दे क्यों नहीं रहे हैं लोगों को? जो लोग परेशान है, या 10,000 रुपए ही क्यों दे रहे हैं जब आपके पास पूरे पैसे आ चुके हैं? सारा इंडिया के बकाया रकम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बड़ी जानकारी दी है। निवेशकों के पैसे की वापसी को लेकर सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहारा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पहले से ही पता थी, जब अमित शाह के पास पैसे थे जो हमारे गृह मंत्री लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बोला कि गरीब जनताओं को पैसे दीजिए जल्द से जल्द, जो आपके पास 25,000 करोड़ रुपए आए हैं। उन्हीं के ऊपर ये मुद्दा छिड़ा है। और ये मुद्दा संसद भवन में छिड़ते हुए उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोऑपरेटिव लिमिटेड, सहारा हाउसिंग और सहारा इंडिया कॉरपोरेशन में निवेशकों की अनुमति संख्या 3.7 करोड़ है। 3 बार सार्वजनिक अपील की गई। लोग आकर क्लेम करे, जो कागज दिखाएगा उसको पैसा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BN अग्रवाल कमेटी हर चीज देख रही है। आपको ये बात पता होगा कि जो भी चीज सरकार के हाथ में आ जाती है तो वो डिटेल के साथ आती है, लेकिन सरकार भी बोल रही है कि कागज दीजिए, फलाना दीजिए, ठिकाना दीजिए। सरकार के पास पूरी डिटेल होते हुए भी नहीं भेज रही है पैसे। और सीआरसी पोर्टल पे जब अप्लाई करते हैं तो आपको भी पता होगा कि डिफिशियंसीज, कोई ना कोई कमी, फलाना ठिकाना आ जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि 138.07 करोड़ रुपए क्लेम किए गए हैं जो जारी किए गए। 25,781 करोड़ पूरा वितरित नहीं किया जाना है। उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया की 18 संपत्तियां अटैच की गई हैं। जब सहारा इंडिया की 18 संपत्ति अटैच कर ली गई है, तो हमको गरीब जनताओं को पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सहारा इंडिया के कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाए जाने के बाद क्लेम देने के लिए फंड की मांग की। इनमें 1.21 करोड़ क्लेम आए। 374 करोड़ रुपए क्लेम की रिलीज कर दिए गए हैं। ये निर्मला सीतारमण ने बताया संसद में। जस्टिस सुभाष रेड्डी कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है। पर्ल एग्रो कोऑपरेटिव 1.25 करोड़ क्लेम आए। इनमें रिफंड 1,021 करोड़ रुपए के क्लेम दे दिए गए हैं। जस्टिस लोढ़ा इसकी निगरानी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जो भी लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर क्लेम कर रहे हैं, 3 जजों की कमेटी देखेगी और क्लेम जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज इसकी निगरानी कर रहे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि इसके बाद आपको पता चल गया होगा कि आपके पैसे डूबे नहीं हैं, आपके पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर से ही सही आपके पैसे मिलेंगे। ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक और हिंदुस्तान टाइम्स में भी आ रही है। सीकर सांसद ने उठाया था ये सवाल। राजस्थान के सीकर से सांसद अमरा राम ने सदन में सवाल किया था कि सहारा और PHCL में अब तक कितने निवेश हुए थे और कितना पैसा रिफंड किया गया है। उन्होंने पूछा था कि 15,000 करोड़ से ज्यादा जमा होने के बाद भी 138 करोड़ ही क्यों लौटाए गए। और क्या पता आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप कमेंट में जरूर ये बताना कि आपके पैसे अभी तक एक भी रुपए मिले हैं
ये कमेंट में जरूर बताना जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये लोगों तक और पॉलिटिशियन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इस पर पंकज चौधरी ने सेबी के अंदर का हवाला देते हुए कहा कि 17,000 के करीब लोगों ने ही आवेदन किया, इसमें 138 करोड़ रुपए दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट में जाकर खुद लोगों से क्लेम करने की अपील की है। जब सरकार ने खुद अपील की है तो ये सीआरसी पोर्टल पे हम रजिस्टर क्यों कर रहे हैं भाई? ये बात और ये मुद्दा छेड़ना चाहिए और ये पता होना चाहिए। जब हम सीआरसी पोर्टल पे आवेदन कर चुके हैं और अमित शाह की बात यहाँ ले लेते हैं, फिर भी हमको अमित शाह पैसे नहीं दे रही है, और जितने भी जनता है महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जितने भी राज्य से बिलोंग करते हैं और हमारे पे कमेंट आता है तो उनके तो पैसे नहीं मिले। जिसके भी 5 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए हैं और 10,000 से कम हो जाएगा, आपको क्या लगता है 10,000 से कम हो जाता तो वो 5 लाख की पूंजी क्यों जमा करते? आप ये बात सोचिए। और हम ये बीजेपी सरकार से और जितने भी सरकार ये जुड़ी पड़ी है इसके पैसे देने में, हम उससे ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सहारा के पैसे दीजिए और ये झंझट को हटाइए और गरीब जनता के पैसे दीजिए। आपको पूरी डिटेल इन सिंगल वीडियो में समझ आ गई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए, और ये निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपके पैसे कहीं नहीं डूबे, आपके पैसे मिलेंगे, थोड़ी देर से ही सही लेकिन मिलेंगे, विवाद नहीं होना चाहिए। पूरी डिटेल के साथ आपको पता चलेगी। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।